यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हल कर सकने का विश्वास ही हमारी सकारात्मक सोच है। मुश्किल से मुश्किल दौर में भी हिम्मत बनाए रखना हमारे सकारात्मक सोच की शक्ति है। किसी भी मुश्किल कार्य को करने की हिम्मत भी हमें हमारे सकारात्मक सोच से ही मिलती है। हम किसी काम को जितने ज़्यादा सकारात्मकता से करेंगे, काम उतना ही सटीक और सफल होगा। जीवन की विषम परिस्थितियों में सकारात्मक सोच न होने के कारण बहुत से व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। आज तक के सभी सफल व्यक्तियों के सफलता का राज कहीं न कहीं उनकी सकारात्मक सोच है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने नकारात्मक सोच से परेशान रहते हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है। अगर आप भी अपने नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े महात्मा थे, उनका खुद का आश्रम था। इन महात्मा ने अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा धर्म, कर्म, दान, पुण्य, लंगर सेवा और सत्संग देते हुए समर्पित कर दिया। लेकिन अब वो बहुत बूढ़े हो चले थे। अब उन्होंने सोचा कि मेरे बाद इस आश्रम को चलाने की जिम्मेदारी और सत्संग सेवा की प्रथा किसी शिष्य को प्रारंभ रखनी होगी। इसी सोच के साथ महात्मा जी ने जल्द ही अपने किसी शिष्य को तमाम शिक्षाएं देकर पारंगत कर दिया। अब महात्मा का शिष्य सन्यासी बन वह रोज आश्रम आने वाले भक्तों को सत्संग अमृत पान करवाता। सत्संग सभा में एक सुंदर युवती भी आने लगी। वह उपदेश सुनने के साथ प्रार्थना, कीर्तन, नृत्य आदि समारोह में भी सहयोग देती। लोगों को उस युवती का युवक सन्यासी के प्रति लगाव खटकने लगा। लोग सत्संग सुनते कम और युवती और सन्यासी पर ज़्यादा ध्यान देते। एक दिन कुछ लोग महात्मा जी के पास आकर बोले, प्रभु, आपका शिष्य भ्रष्ट हो गया है। महात्मा जी बोले, चलो हम स्वयं देखते हैं। महात्मा जी आए, सभा आरंभ हुई। युवा सन्यासी ने उपदेश शुरू किया। युवती भी आई, उसने भी रोज की तरह सहयोग दिया। सभा के बाद महात्मा जी ने लोगों से पूछा, क्या युवक सन्यासी प्रतिदिन यही सब करता है और कुछ तो नहीं करता? लोगों ने कहा, बस यही सब करता है। महात्मा जी ने फिर पूछा, क्या उसने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने का उपदेश दिया, कुछ अधार्मिक करने को कहा? सभी ने कहा नहीं। महात्मा जी बोले, तो फिर शिकायत क्या है? कुछ लोग धीमे स्वर में बोले, इस युवती का इस सन्यासी के साथ मिलना जुलना अनैतिक है। महात्मा जी ने कहा, मुझे दुख है कि तुम्हारे ऊपर उपदेशों का कोई असर नहीं पड़ा। तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की वो युवती है कौन। वह इस युवक की बहन है। चूंकि तुम सबकी नीयत ही गलत है इसलिए तुमने उन्हें गलत माना। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आप लोगों के मन पर प्रवचन का कोई प्रभाव ना हुआ, बल्कि इस बात का दुख है कि आप लोग मात्र ऊपर से सत्संग के ज्ञान को समझ रहे हैं। कभी दिल से समझते तो मन में भरे विकार खत्म हो चुके होते। सत्संग असली अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। सत्संग किसी के भी विचारों को बदल देने की, विकारों को खत्म कर देने की और जीवन तक बदल देने की क्षमता रखता है। किंतु यह तो तभी होगा जब आप लोग अपने मन से गंदगी बाहर छोड़कर आओगे। जब तक आपके मन में दुर्विचार भरे हुए हैं तब तक सत्संग का असर नहीं होगा। महात्मा की इन बातों को सुनकर सभी लज्जित व मौन हो गए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने महात्मा जी से क्षमा मांगी और सर झुकाए वहाँ से चले गए। हम सबके जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तक हम लोग बुरा देखना, बुरा सोचना बंद नहीं करेंगे
तब तक कितने भी सत्संग या अच्छी बातें पढ़ ले, उनका असर लंबे समय तक नहीं रहेगा। यह तो याद रहेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पर फिर भी हम पर उन बातों का प्रभाव नहीं रहेगा, जिस वजह से हमें जो बुरा गंदा सोचना और करना होता है हम कर डालते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को मन में पक्की जगह देने के लिए मन से गंदी, बुरी, नकारात्मक चीज़ें सोचना, देखना, पढ़ना और सुनना बंद कर देना चाहिए। देखना आपके जीवन में किस तरह सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। जब सोच निषेधात्मक या गलत होती है तब वो सुख को भी दुख में परिवर्तित कर देती है। गलत सोच का चश्मा जितनी जल्दी हो उतार देना चाहिए। बुरे विचार जितना दूसरों को नुकसान करते हैं उतना ही स्वयं का भी करते हैं। कारण अपनी ही सुरक्षा को लेकर डरा दिमाग ढंग से नहीं सोच पाता। हम स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते। कहा गया है कि आपके विचार वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, पर कमज़ोर विचारों में दूर तक ले जाने की ताकत नहीं होती। हम जो हैं वो सब विचारों का फल है। जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। मनुष्य अपने कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और अपने विचारों से स्वयं को भी। गलत सोच एवं अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को धनवान और प्रतिष्ठित होते देख आदमी में नकारात्मक चिंतन जागता है। अपनी ईमानदारी उसे मूर्खतापूर्ण लगती है। वो पुनर्चिंतन करता है, क्या मिला मुझे आदर्शों पर चलकर। यह नकारात्मक चिंतन उसे भी गलत सोच के दलदल में उतार देता है। समाज में भ्रष्ट और बेईमान लोगों की उत्पत्ति इसी तरह के गलत विचारों के संक्रमण से हुई। इस तरह का गलत सोच हमारी दुनिया को छोटा कर देता है। भीतर और बाहरी दोनों ही दुनिया सिमट जाती है। तब हमारी छोटी सी सफलता अहंकार बढ़ाने लगती है। थोड़ा सा दुख अवसाद का कारण बन जाता है। कुल मिलाकर सोच ही गड़बड़ हो जाता है। अपने ही बोले हुए को सुनते रहना ज़्यादा सीखने नहीं देता। हमारा चिंतन गुणों की ओर केंद्रित रहना चाहिए। इसमें हमें शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। निराशावादी और अवगुणवादी मनुष्य अपने चारों ओर अभाव और दोषों का दर्शन करते हैं। जो अभाव को भाव तथा दुख को सुख में बदलने की कला जानता है, उसी का जीना सार्थक है, वही सफल इंसान है। वैसे भी भविष्य उनका होता है जो सपनों की सुंदरता पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।